आपको पैसे बचाने हैं अकोमोडेशन की तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से, फिर आप जाओ बर्मिंघम मैनचेस्टर की तरफ, 1000 पाउंड में या 900 पाउंड के अंदर ना एक घर मिल जाता है बर्मिंघम मैनचेस्टर के अंदर, ठीक है। लंदन जो है अगर आप लोग बच्चों के साथ हो या स्पाउस के साथ हो, ठीक है, अगर आप सिंगल आ रहे हो फिर कोई मसला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से हो गए, ठीक ठाक हो गए। तो यार बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि हम लोग यूके का प्लान कर रहे हैं लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कि किस सिटी के अंदर जाना चाहिए, ठीक है। कोई कह रहा है लंदन में आना है तो यहाँ पर ये चीज़ महंगी है, वो चीज़ ऐसे है, कोई स्कॉटलैंड का बोल रहा है, कोई बर्मिंघम का बोल रहा है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं जाऊँगा, ठीक है। आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बोलना है कि दो कौन सी सिटीज़ हों, लाइक लंदन बर्मिंघम हो जाए, ठीक है, बर्मिंघम मैनचेस्टर हो जाए। आप लोग मुझे ऐसे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कि यार इनको कंपैरिजन करके बताओ, तो मैं नेक्स्ट उसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज के अंदर आई विल ट्राई कि जितनी सिटीज़ को मैं कवर कर सकूं उन सब का थोड़ा पोर्शन जो है वो मैं आपको बता सकूं, ताकि आपके लिए थोड़ा सा इजी हो सके, ठीक है। फिर आपका जो प्लान हुआ कि यार हाँ मुझे ये दो सिटीज़ चूज़ करनी चाहिए, फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, फिर हम उसके ऊपर डिटेल वीडियो बना लेंगे। तो सबसे पहले हम सबसे फेमस जो सिटी है भाई यूके की, हम उसकी बात करते हैं हम लंदन की, ठीक है। तो शाहरुख खान का आपने डायलॉग तो सुना ही होगा, लंदन की बात कुछ हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही है, ठीक है भाई, जो एक बार लंदन में आ गया ना वो वापस किसी और सिटी में जाके एडजस्ट नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ, एक बंदे की नेचर होती है, हर बंदे की डिफरेंट नेचर होती है। जैसे मैं जो हूँ ना, मुझे बहुत बिजी एरियाज़ पसंद है, ठीक है, और लंदन उस जगह में से है जो भाई हर टाइम बिजी रहती है, बेशक रात के 12 बजे हूँ, ठीक है। तो मुझे कुछ ऐसी सिटी ही पसंद थी जहाँ हर टाइम हलचल शलचल हो, ठीक है, बंदा एक्टिव रहता है, मुझे जो ऐसा लगता है। बाकी हर बंदे की अपनी सोच है, ठीक है। तो लंदन के छोटे छोटे हम प्रो एंड कॉन्स बात कर लेते हैं, ठीक है। लंदन के अंदर बहुत सारे लोगों को पहले ये होता है कि यार लंदन महंगा है, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि भाई लंदन की क्या चीज़ महंगी है, पहले कमेंट सेक्शन में आपने मुझे ये चीज़ बतानी है। अकोमोडेशन की बात करते हो, अगर आप लोग सिंगल आ रहे हो, ठीक है, तो कोई ऐसी बात नहीं है, आपको 300 पाउंड से लेके, ठीक है, इट डिपेंड कि आप कैसे रहना चाहते हो, ठीक है। हर बंदे का लाइफस्टाइल डिफरेंट होता है, ठीक है। मैं आया था, मुझे शेयर में रहना पसंद था, ठीक है। तो मैं अपने दोस्त के साथ एक रूम शेयर कर रहा था, ठीक है, जिसको डबल रूम यहाँ पर बोलते हैं। तो हम लोग उस टाइम पर तकरीबन 275 पाउंड पर पर्सन पे करते थे, और तकरीबन 550 पाउंड जो हमारा रेंट था, बाद में 600 पाउंड हो गया एक साल के बाद। तो ऐसे ऐसे ही बढ़ता रहता है साल के साल। अब सीन ये है कि जो स्टूडेंट ये सोच के आ रहे हैं कि भाई महंगा बहुत है, तो मेरे नहीं ख्याल में महंगा है, ठीक है। तकरीबन 250 पाउंड से स्टार्ट होता है। अब ये डिपेंड करता है आप कहाँ पर रह रहे हो, जैसे मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो एक घर के अंदर 10 लोग भी रहते हैं, एक घर के अंदर 20 लोग भी रहते हैं। अब आपने डिसाइड करना है आपने किन लोगों के साथ रहना है, ठीक है। तो वहाँ पर ऐसे ही जो है ना, आप कह लो कि झुंड बना होगा, तो 200 में भी रह सकते हो, 250 में भी रह सकते हो, 300 में भी रह सकते हो, 500 में भी रह सकते हो, ठीक है। आपको वो जगह मिलनी चाहिए, आपको ढूंढनी पड़ेगी कि भाई दोस्त बनाओ, ठीक है, उनसे पूछो कि भाई यहाँ पर मुझे ऐसे रहना है, तो जितने पैसे आप खर्चना चाहते हो आप खर्च सकते हो, ठीक है। तो जो स्टूडेंट अपने स्पाउस के साथ आ रहा है उसके साथ थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। लंदन जो है अगर आप लोग बच्चों के साथ हो या स्पाउस के साथ हो, ठीक है, फिर वो चीज़ बहुत एक्सपेंसिव है, ये चीज़ मैं एडमिट करता हूँ, ठीक है। अगर आप सिंगल आ रहे हो फिर कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप लोग डबल हो फिर लंदन से महंगी कोई जगह नहीं है। फिर आपको तकरीबन 700 पाउंड से लेके 1000, 1200, 1500, जितने पैसे आप खर्चना चाह रहे हो। मैं जो हूँ मैं 900 पाउंड पे कर रहा हूँ, लेकिन भाई मैं खुश हूँ क्योंकि मैंने टॉप रूप लिया हुआ है, ठीक है। वो अकेला रूम है, ठीक है, अटैच वाशरूम नहीं है लेकिन अकेला रूम है, काफ़ी बड़ा है। तो मैंने वहाँ पर सेटअप लगाया हुआ भाई, आराम से अपनी अलमारियाँ वगैरह सेट की हुई हैं वहाँ पर, बेड मेरा इजीली वहाँ पर सेट है, टीवी शीवी रखने की जगह, इवन सोफ़ा रखने की भी जगह है, ठीक है। तो मैं उस जगह से खुश हूँ, ठीक है। रहने को मैं 700 में भी रह सकता था, मेरे घर के अंदर ये ऑप्शन था, लेकिन मुझे थोड़ी वाइडर स्पेस चाहिए थी, शादी के बाद बंदे को होता है यार थोड़ी खुली शुली जगह और चीज़ें रखनी होती हैं, ये वो। तो आई गो विथ 900 पाउंड, ठीक है। तो इट डिपेंड ऑन यू। मेरे घर के अंदर 2 कपल हैं, ठीक है, वो 700 पाउंड में भी रह रहे हैं, ठीक है। तो ये सब आपको खुद डिसाइड करना पड़ता है। अब रही बात ट्रांसपोर्ट की, भाई यहाँ पर हर टाइम आपको बस ट्रेन मिल जाती है, तो ट्रांसपोर्ट की कोई टेंशन नहीं है, आपको गाड़ी रखने की टेंशन नहीं रहती, ठीक है। हाँ, अगर आप सोचते हो कि जी मुझे उबर शुबर करनी है, ठीक है, या आपको टैक्सी वगैरह करनी है, या आपको डिलीवरीज़ वगैरह करनी है, ठीक है, उसके लिए यू कैन गो विद द कार, ठीक है, वरना कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। बाकी खाना पीना यहाँ पर बिल्कुल सेम है जैसा अदर सिटीज़ के अंदर है, ये यहाँ पर मेन चीज़ है। और जो बंदा घूमने फिरने का, क्लबिंग का है, उसके लिए लंदन वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है, ठीक है। तो ये छोटा सा निचोड़ मैंने लंदन का निकाला। कमेंट सेक्शन में बता दो अगर आपको इसके बारे में कुछ और भी पूछना है तो। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बर्मिंघम और मैनचेस्टर की, ठीक है। ये दोनों तकरीबन सेम है, ठीक है, लाइक कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अब जहाँ 900 पाउंड में भाई दे रहा था लंदन के अंदर, ठीक है, आपको
1000 पाउंड में या 900 पाउंड के अंदर ना एक घर मिल जाता है बर्मिंघम मैनचेस्टर के अंदर, ठीक है। इवन दैट आप स्कॉटलैंड भी चले जाओ, वहाँ पर भी आपको इतने का ही मिल जाता है। और बाकी रही बात खाने पीने की, जैसे मैंने आपको बताया, तो भाई वहाँ पर खाना पीना बिल्कुल सेम है जैसे आप शायद में भी 1-2 पैनी का फ़र्क हो, इसके अलावा कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ये है कि भाई वहाँ पर आपको देसी हर जगह मिल जाएंगे बर्मिंघम में और मैनचेस्टर में, ठीक है। लाइक आपको 60-70% कम्युनिटी जो है ना वो देसियों की मिलेगी। लंदन के अंदर ये है कि भाई आपको 30% जो है वो अपने देसी मिल जाएंगे, 30 यूरोपियन मिल जाएंगे, 30 गोरे मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ऐसे है। ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो भाई ट्रांसपोर्ट वहाँ पर जो है ना सबसे ज़्यादा बस यूज़ होती है, ठीक है। ट्रेन्स जो है ना वो बहुत बहुत रेयर हैं। लाइक वहाँ पर इतनी ज़्यादा बड़ी जगह ही नहीं है। पहली बात यह है कि बर्मिंघम और मैनचेस्टर ना बहुत बड़ा कोई एरिया नहीं है, तो मैनचेस्टर के अंदर तो फिर थोड़ी बहुत ट्रेन चलती हैं, बर्मिंघम के अंदर तो मैंने नहीं देखा कोई ज़्यादा ट्रेन चलती हूँ, एक आधी ट्रेन होगी। हाँ, ये नहीं मैं बोल रहा कि भाई वहाँ पर जो है ट्रेन स्टेशन है नहीं, ट्रेन स्टेशन वहाँ पर भी हैं, लेकिन वो लॉन्ग डिस्टेंस यानी कि दूसरी सिटीज़ वगैरह जाने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। ज़्यादातर वहाँ पर बस ही यूज़ की जाती है, तो आप लोग वहाँ मंथली पैकेज भी करवा सकते हो। मैं भी कुछ टाइम वहाँ पर आऊँ तो मैंने वो किया, तो इस हिसाब से वहाँ पर ये चीज़ बहुत चीप है और अकोमोडेशन भी बहुत चीप है। लेकिन आप ये भी देखो कि आप लोग आते हो जॉब देखने के लिए, तो जॉब के लिए ओबियसली जहाँ आप लोग 100 पाउंड बेशक ज़्यादा रेंट पे कर रहे हो, लेकिन आप ये देखो कि आप 300-400 पाउंड ज़्यादा अर्न भी तो कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पर ओबियसली आप स्टूडेंट, तो हम यूनिवर्सिटीज़ की बात भी कर ही लेते हैं। तो भाई बर्मिंघम मैनचेस्टर के अंदर ना आपको कम से कम अगर कोई यूनिवर्सिटी मिल रही है 12,000-13,000 पाउंड वाली, तो लंदन के अंदर आपको सेम यूनिवर्सिटी 15,000 पाउंड की मिलेगी, ठीक है। यानी कि आपको यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ भी थोड़ी सी एक्सपेंसिव मिलेंगी। अकोमोडेशन अगर आप डिपेंडेंट के साथ हो वो थोड़ी महंगी मिलेगी। इसके अलावा कोई ख़ास डिफरेंस यहाँ पर नहीं है, ठीक है। गाड़ी रखने का मैंने आपको बताया कोई इतना मसला ही नहीं है, लेनी भी है तो 1000-1200-1500 पाउंड में मिल जाती है, ठीक है। और रही बात अगर आप गाड़ी रखना चाहते हो बर्मिंघम मैनचेस्टर के अंदर, तो भाई वहाँ पर भी आप इजीली रख सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो। वहाँ पे ये चीज़ चीप है। यहाँ पर तो लंदन में तो बहुत ज़्यादा कैमराज लगे हुए हैं, वहाँ पर ये भी फैसिलिटीज़ थोड़ी सी कम है, तो आपके लिए आसानी है, आपको इतनी ज़्यादा जो है ना वो फ़ाइन वगैरह नहीं लगेंगे। तो अगर आप ये सोचते हो कि आपको पैसे बचाने हैं अकोमोडेशन की तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से, फिर आप जाओ बर्मिंघम मैनचेस्टर की तरफ। अगर आपको थोड़े पैसे भी कमाने हैं, क्योंकि बर्मिंघम के अंदर तो मैंने देखा है कि जॉब्स ना होने के बराबर है फ़िलहाल, ठीक है। मैनचेस्टर में फिर थोड़ी बहुत जॉब्स हैं। तो अब सीन ये है कि आप देखो अगर आप लंदन में पैसे थोड़े ज़्यादा स्पेंड कर रहे हो तो आप यहाँ पर कमा भी ज़्यादा रहे हो, ठीक है। तो आप जो 2,000 पाउंड फ़ीस ज़्यादा पे कर रहे हो, तो आप यहाँ अगर वो 2-3 महीने के अंदर कवर कर लोगे, ठीक है। अब ये हर बंदे पर डिपेंड करता है, मैं सीधी सीधी बात बता रहा हूँ। अब हम जाते हैं स्कॉटलैंड वाली तरफ पे, ठीक है, स्कॉटलैंड वेल्स वाली तरफ। तो भाई वहाँ पर भी अकोमोडेशन बहुत चीप है, ठीक है। आप लोग चाहो तो 700-800 पाउंड में फ़्लैट ले सकते हो। आप चाहो आपको 3 बेडरूम वाला घर चाहिए तो 1000 पाउंड में आप वो भी ले सकते हो। मेरे एक दोस्त ने लिया हुआ है। तो ये चीज़ वहाँ पर भी बहुत सस्ती है। ट्रांसपोर्ट वहाँ पर बहुत गंदी है, ठीक है। वहाँ पर बसेस चलती हैं और बहुत ज़्यादा टाइम के बाद आती हैं। तो वहाँ पर मोस्टली लोगों ने भाई गाड़ी रखी हुई है, तो गाड़ी समझो आपकी वहाँ पर कन्फर्म ज़रूरत है। अब गाड़ी रख लो, बाइक रख लो। बाइक मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर होती है ज़्यादा ठंड, बारिशें ज़्यादा पड़ती हैं, बहुत बारिश पड़ती है, ठीक है। तो इस वजह से जो है ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं वहाँ पर गाड़ी। मैंने मेरे ख्याल में देखी नहीं है, मैं गया था 1 हफ्ते के वहाँ पर ट्रिप पर, तो मैंने देखी ही नहीं वहाँ पर किसी के पास मोटरसाइकिल। तो जो लोग घूमने फिरने के शौकीन हैं, ठीक है, लाइक जिनको हिली एरियाज़ पसंद है, तो वो भाई स्कॉटलैंड वेल्स वाली साइड पर जा सकते हैं। खूबसूरत नज़ारे हैं, ठीक है, लेकिन गाड़ी आप लोगों को रखनी पड़ेगी। यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पर भी तकरीबन 1000 पाउंड ज़्यादा, लाइक आप कह लो कि सबसे महंगी लंदन में है, फिर स्कॉटलैंड वगैरह में है, उसके बाद बर्मिंघम मैनचेस्टर में, ठीक है। यानी मिडल में आती है, 1000 पाउंड थोड़ी महंगी होगी एज़ कम्पेयर टू लंदन, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। खाना पीना हर जगह सेम है, वहाँ पर भी आपको देसी भी मिल जाएंगी, गोरे भी मिल जाएंगे, ठीक है। वहाँ 50-50 वाला सीन है। तो अब आपने डिसाइड करना है कि भाई आप लोग किस 2 सिटीज़ के अंदर कंपैरिजन देखना चाहते हो, तो मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना दूंगा। और रही बात आप कमाने की बात करते हैं स्कॉटलैंड के अंदर, तो भाई गाड़ी है तो वहाँ पर आप टैक्सी भी कर सकते हो, आप डिलीवरी भी कर सकते हो। डिलीवरी वहाँ बहुत ज़्यादा है हर जगह, या फिर ज़्यादातर वहाँ पर चिकन शॉप्स वगैरह। इसके अलावा मैंने ज़्यादा काम वहाँ पर नहीं देखा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने सोच के ही फैसला करना है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को देना लाइक, चैनल पर नहीं तो चैनल करना सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।